भारत सरकार ने देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े नए आंकड़े जारी किए हैं और आंकड़े बताते हैं कि भारत ने एक्सपोर्ट के 863 बिलियन डॉलर का नया रिकॉर्ड हासिल किया है। तो जाहिर तौर पर ये भारत के लिए, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, भारत सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम बिंदुओं पर बात करने वाले हैं कि भारत ने आखिर किस तरीके से जो 863 बिलियन डॉलर का जो बड़ा आंकड़ा है उस आंकड़े को प्राप्त किया है, इसके पीछे के कारण क्या रहे हैं, इसके पीछे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। तो चलिए हम करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो घटना यहाँ पर हमको देखने को मिली है, जो डेवलपमेंट हुआ है, उस डेवलपमेंट के पीछे संभावित कारण क्या हो सकते हैं। तो ये ऐतिहासिक वृद्धि जो है, इस ऐतिहासिक वृद्धि के तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स यहाँ पर हमको समझने पड़ेंगे। जो तीन इंपॉर्टेंट पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला है आपका ऐतिहासिक कीर्तिमान, यानी कि जो बड़ा माइलस्टोन हमने हासिल किया है कि हमने निर्यात के मामले में कितना रिकॉर्ड हासिल किया है, 863.1 बिलियन डॉलर का नया माइलस्टोन जो है वो हमने निर्यात के मामले में प्राप्त किया है। अभी जो माइलस्टोन है, इस माइलस्टोन का कैटलिस्ट क्या है, इस माइलस्टोन का उत्प्रेरक क्या है। इस माइलस्टोन का उत्प्रेरक है भारत के द्वारा किए गए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स। यानी कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में, खासतौर पर अगर आप देखें 2021 से लेकर के 2026 के बीच में भारत ने बहुत सारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स पे साइन किए हैं। और ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हैं, ये अग्रीमेंट मुख्य तौर पर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पर ध्यान देते हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे कि भारत का जो विकास है, भारत के जो निर्यात का विकास है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि निर्यात का विकास हुआ क्यों है, भारत द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स पे साइन किया गया है उसके कारण। यहाँ पर आपका डिजिटल जो है, डिजिटल इकोसिस्टम जो है उसको सरकार ने एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के तौर पर इस्तेमाल किया है। उस पर हम आगे बात करेंगे। दो प्लेटफॉर्म पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इसमें एक है आपका ट्रेड ई कनेक्ट प्लेटफॉर्म और दूसरा है ट्रेड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। तो ट्रेड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर भी बात करेंगे, ट्रेड ई कनेक्ट प्लेटफॉर्म पर भी बात करेंगे। ये दोनों प्लेटफॉर्म जो है ये भारत में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल पुश के तौर पे काम करते हैं, डिजिटल तंत्र के तौर पे काम करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। तो तीनों जो प्रमुख बिंदु है उन पर हमने बात कर ली है। अब यहाँ पर आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इन आंकड़ों से निकल करके आता है वो ये है कि आप देखेंगे जब भी हम भारत के व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार के मामले में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। एक है वस्तुओं का व्यापार और दूसरा है सेवाओं का व्यापार। लेकिन भारत का, अगर आप वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के बीच का बैलेंस देखेंगे तो वो काफी बेहतर तरीके से आपको नजर आएगा। और भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट है, भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें वस्तुओं और सेवाओं की जो हिस्सेदारी है वो लगभग आपको बराबर नजर आएगी। अगर आप देखें भारत के टोटल एक्सपोर्ट में, भारत के कुल निर्यात में, जो भारत का कुल निर्यात है 863.1 बिलियन डॉलर का, उसमें वस्तुओं की जो हिस्सेदारी है, उसमें मर्चेंडाइज यानी व्यापार की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 441.8 बिलियन डॉलर के आसपास है। और इसमें सेवाओं की जो हिस्सेदारी है वो लगभग आपका 442.3 बिलियन डॉलर के आसपास है। यानी कि सेवाएं और वस्तुएं जो है वो लगभग आपको बराबर नजर आएंगी। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बहुत डेलिकेट बैलेंस जो है वो भारत सरकार की तरफ से, भारत की तरफ से जो है वो यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं के मामले में बनाया गया है। यानी कि भारत किसी एक चीज पर बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट नहीं है। भारत जो है मुख्य तौर पर सारे क्षेत्रों में काम कर रहा है। वो बात यहां से हमारे सामने निकल करके आती है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे हम, आगे और इस पूरे टॉपिक पर डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है आईएएस फाउंडेशन कोर्स। ये जो आईएएस फाउंडेशन कोर्स है ये आपका एक बेसिक कोर्स होने वाला है, आपकी नींव को मजबूत करेगा, जहां पर हम आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सबको यहाँ पर डिटेल तरीके से कवर किया जाएगा। सारे टॉपिक यहाँ पर हम डिटेल तरीके से कवर करेंगे। इसमें आपका प्रीलिम्स के जो टॉपिक हैं, मेंस के जो टॉपिक हैं, सबको बेसिक से लेकर के एडवांस तक कवर करेंगे। और इसके साथ साथ जितने भी आपके नोट्स हैं वो सारे नोट्स आपके घर तक प्रिंटेड फॉर्म में पहुंचा दिए जाएंगे। इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस के क्विक प्रैक्टिस सीरीज भी मिलेगी। इसके साथ साथ आंसर्स को इवैल्यूएट कराने की सुविधा, एआई पावर्ड लर्निंग और 3 साल तक का करंट अफेयर का फ्री एक्सेस भी मिलने वाला है। तो एक बहुत ही शानदार कोर्स यहाँ पर आपके लिए मौजूद है। अगर आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, वहां से क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए। हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। सबसे पहले भारत की तरफ से जो एफटीएस पे साइन किए गए हैं, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पे साइन किए गए हैं, उनका क्या प्रभाव रहा है, उनका क्या इंपैक्ट रहा है भारत के व्यापार में, भारत के एक्सपोर्ट में, भारत के निर्यात में,
वो अगर आप देखें तो जो आंकड़े हमारे सामने निकल करके आए हैं, उन आंकड़ों में अगर आप कुछ प्रमुख देशों की बात करें, कुछ प्रमुख ब्लॉक्स की बात करें, तो इसमें सबसे आगे आपको नजर आता है आसियान। आसियान के साथ भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट रहा है, उसकी जो टोटल वैल्यू है वो $38.4 बिलियन के आसपास है। कितना है? $38.4 बिलियन के आसपास आपको देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पर आपको देखने को मिलेगा यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। इसके साथ हमने जो व्यापार किया है वो लगभग $37.3 बिलियन के आसपास रहा है। थर्ड नंबर पर आपको देखने को मिलेगा साफ्टा, यानी साउथ एशियन साउथ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, ये आपको थर्ड नंबर पर देखने को मिलेगा। फिर आपका यूके है $13.4 बिलियन के साथ। सिंगापुर आपको देखने को मिलेगा $11.8 बिलियन के साथ। ऑस्ट्रेलिया है $7 बिलियन, नेपाल है $7.4 बिलियन, मलेशिया $6.8 बिलियन, जापान है $6.6 बिलियन, कोरिया $6 बिलियन। तो ये तो आप देखेंगे कि 2021 के बाद हस्ताक्षरित समझौतों ने इन बाजारों में भारतीय उत्पादों की जो पहुंच है उसको और ज्यादा गहरा बना दिया है। इन देशों के साथ भारत ने एफटीए साइन किया है और इन ब्लॉक्स के साथ भारत ने एफटीए साइन किया है, और इस एफटीए के परिणाम स्वरूप भारत का जो व्यापार है, भारत का जो निर्यात है, उसमें काफी ज्यादा वृद्धि, काफी ज्यादा ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो आपका एफटीएस भारत ने साइन किए हैं, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने साइन किए हैं, उन एफटीएस की सबसे खास बात ये रही है कि भारत ने इन एफटीएस में बहुत सारे सेक्टर्स पे ध्यान दिया है। भारत ने इन एफटीएस में खासतौर पर आपका जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो हैं, उन पर काफी ज्यादा ध्यान दिया है। इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें आपको टेक्सटाइल सेक्टर देखने को मिलेगा, इसमें लेदर सेक्टर है, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है, मरीन उत्पाद है, इसमें आपको कारपेट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री देखने को मिलेगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। इन तमाम क्षेत्रों को भारत ने कवर किया है। लेकिन उसके साथ साथ भारत ने एफटीएस में यह भी ध्यान रखा है कि भारत की जो वल्नरेबल इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज को बचाया जा सके, उन इंडस्ट्रीज को सुरक्षित रखा जा सके। जैसे आपका जब हमने न्यूजीलैंड के साथ व्यापार किया था, जब हमने आपका दूसरे जो आपकी ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने व्यापार समझौता किया था, तो इनमें हमने खासतौर पर यह ध्यान रखा था कि भारत की जो डेयरी इंडस्ट्री है, भारत का जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है, उसको हम सुरक्षित रख सकें, उसको हम जो है यहाँ पर सेफ रख सकें, क्योंकि इन देशों की जो डेयरी इंडस्ट्री है वो काफी पावरफुल है, जिसकी वजह से भारत की अपनी डेयरी इंडस्ट्री पर काफी प्रभाव पड़ सकता था। तो भारत ने इन तमाम चीजों का भी ध्यान रखा है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही संतुलित बैलेंस बनाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से की गई है अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में। अगर आप मार्केट एक्सेस की बात करें, बाजार पहुंच की बात करें, तो भारत को इन समझौतों के माध्यम से एक अभूतपूर्व मार्केट एक्सेस जो है वो प्राप्त हुआ है। जैसे अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें, तो न्यूजीलैंड को हम जितने भी प्रोडक्ट्स बेचते थे, उनमें से सभी प्रोडक्ट्स पर आपका जो शुल्क है वो समाप्त कर दिया गया है। अगर आप ईएफटीए की बात करें, अगर आप जो है आपका यूरोपियन फ्री ट्रेड जो आपका एसोसिएशन है उसकी बात करें, तो यहाँ पर 99.6% जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे टैरिफ को हटा दिया गया है। अगर आप बात करें यूके की, यूनाइटेड किंगडम की अगर आप बात करें, तो यहाँ पर 99 प्रोडक्ट्स को छूट मिली है। ओमान की अगर आप बात करें तो 98 प्रोडक्ट्स को छूट मिली है। इसके अलावा अगर आप बात करें ईयू की, यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार करने में आपका लगभग 97% जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर टैरिफ छूट प्राप्त हुई है। तो ये आपने देखा कि इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की वजह से भारत को जो मार्केट एक्सेस है उसमें कितना ज्यादा फायदा हुआ है, कितना ज्यादा बेनिफिट हुआ है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप देखें कि सब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस पूरी खबर में बताया गया था, वो है होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का क्या मतलब है? इसका बहुत सिंपल सा मतलब यह है कि भारत में सरकार ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए केवल पॉलिसीज को लॉन्च नहीं किया है, बल्कि पॉलिसीज को लॉन्च करने के साथ साथ जो पॉलिसी सरकार ने लॉन्च की है उनकी निगरानी करने का भी काम किया गया है। और निगरानी केवल एक स्तर पे नहीं की गई है, बल्कि बहुत सारे लेवल पर आपको निगरानी देखने को मिलेगी। निगरानी यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले तो आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है, जो कि यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, उनकी तरफ से निगरानी की गई है। फिर आप देखेंगे सेकंड नंबर पर आपका जो निर्यात संवर्धन परिषद है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स जो हैं, उनकी तरफ से निगरानी की जाती है। फिर थर्ड नंबर पर आपका जो कमोडिटी बोर्ड है, कमोडिटी बोर्ड जैसे टर्मरिक बोर्ड हो गया, कॉफी बोर्ड हो गया, टी बोर्ड हो गया, इस तरीके के बहुत सारे बोर्ड हैं, कोकोनट बोर्ड हो गया, आपका कोको बोर्ड हो गया, ये सारे बोर्ड जो हैं, ये बोर्ड भी भारत में निर्यात को बढ़ावा देने में काम करते हैं। थर्ड नंबर पर अगर आप देखेंगे तो थर्ड नंबर पर आपका कमोडिटी बोर्ड है। फोर्थ नंबर पर यहाँ पर आपका संबंधित मंत्रालय है, जो मिनिस्ट्री है वो भी यहाँ पर काम करती है, जैसे आपका एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो गया, इसके अलावा ट्रेड मिनिस्ट्री हो गई, तो ये भी यहाँ पर आपका जो है निगरानी करने का काम करती हैं। फिर आप देखेंगे राज्य सरकारें जो हैं उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है, और अंत में आपका विदेशों में जो भारतीय मिशन काम करते हैं उनको भी यहाँ पर एनरोल किया गया, उनको भी यहाँ पर आपका जो है शामिल किया गया है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि सारे कंपोनेंट जो हैं व्यापार को बढ़ावा देने में, जितने भी आपके हितधारक हैं, सभी हितधारकों को, सभी स्टेक होल्डर्स को सरकार जो है वो एक मंच पर लेकर के आई है, और इन सभी के माध्यम से भारत के व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास सरकार कर रही है। और इसी को नाम दिया गया है
होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, यानी कि अब सरकार का केवल एक विभाग, एक मंत्रालय, एक डिपार्टमेंट जो है वो काम नहीं कर रहा, बल्कि सरकार के सारे विभाग, सरकार के सारे मंत्रालय, सारे सरकारें जो हैं, इसके साथ साथ आपके विदेशों में जो भारत के मिशन मौजूद हैं, सभी आपस में मिलकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इसी का परिणाम यह है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो एक बड़े माइलस्टोन पर पहुंच चुका है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के बारे में देखा। इसके अलावा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से डिजिटल फ्रंट पर भी काफी ज्यादा प्रयास किए गए हैं। इसमें दो इनिशिएटिव आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपका पहला इनिशिएटिव है ट्रेड ई कनेक्ट इनिशिएटिव और दूसरा इनिशिएटिव है आपका TIA यानी ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस पोर्टल। तो ये दो पोर्टल जो है उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। सबसे पहला है आपका ट्रेड ई कनेक्ट पोर्टल। ट्रेड ई कनेक्ट पोर्टल जो है ये बेसिकली आपका सूचना की विषमता को कम करता है और सीधे वैश्विक अवसरों से जोड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके निर्यातक हैं और जो आपके तमाम अपॉर्चुनिटीज बाहर मौजूद हैं उनको आपस में एक साथ जोड़ा जाता है, ताकि इंफॉर्मेशन जो है वो सभी लोगों तक एक समान तौर पे पहुंच सके, जिससे बाजार में जो इंफॉर्मेशन की कमी होती है उस कमी को पूरा किया जा सके। और इसी को कॉम्प्लीमेंट करता है दूसरा पोर्टल जिसका नाम है ट्रेड एंड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स पोर्टल, जो कि डेटा संचालित नीति निर्णय और वास्तविक रियल टाइम निगरानी करने में मदद करता है। तो यहाँ पर सारा डेटा जो है भारत के निर्यात का, भारत के आयात का, भारत के वैश्विक व्यापार का सारा डेटा इस पूरे पोर्टल पे मौजूद है और ये डेटा जो है बेहतर ढंग से डिसीजन लेने में मदद करता है। और इसके साथ साथ इस डेटा के माध्यम से आप रियल टाइम आधार पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि वर्तमान समय में भारत में क्या सिचुएशन चल रही है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की, भारत के निर्यात की, भारत के आयात की। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पोर्टल यहाँ पर आपको याद रखने हैं। मेंस के एग्जाम में अगर सवाल आता है तो आपको इनके बारे में जरूर लिखना है। अब यहाँ पर अंत में अगर आप देखें, निष्कर्ष के तौर पर आप कह सकते हैं कि भारत जो है, भारत का जो आपका 863.1 बिलियन डॉलर का जो आंकड़ा रहा है, ये केवल एक आंकड़ा नहीं है बल्कि एक ग्लोबल, एक वैश्विक वास्तविकता है। भारत जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई शक्ति के तौर पर, एक नई पावर के तौर पर उभर रहा है, वो यहाँ पर इन आंकड़ों से नजर आता है। इसमें आपको जो भारत ने FTA किए हैं, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, उनकी एक प्रमुख भूमिका आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ इसमें आपको भारत ने जो FTA किए हैं उसमें गहन, श्रम गहन जो विकास है वो यहाँ पर किया गया है और डिजिटल सशक्तिकरण का प्रयास यहाँ पर किया गया ट्रेड ई कनेक्ट पोर्टल और TIA पोर्टल के माध्यम से। तो ओवरऑल सरकार ने हर फ्रंट पर काफी ज्यादा प्रयास किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रयास काफी हैं। जाहिर तौर पर अभी हमको और ज्यादा विकास करने की जरूरत है। अभी ये अभी आपका 863 बिलियन के आसपास पहुंचा है। अभी इसको हमें और बढ़ाने की जरूरत है ताकि भारत का जो व्यापार है, व्यापार घाटा जो भारत को होता है, उस व्यापार घाटे को हम कम कर सकें। केवल भारत के निर्यात को बढ़ावा देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि निर्यात के साथ साथ भारत के आयात को कम भी करना पड़ेगा, तभी जाकर के भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो पाएगा। और भारत के आयात को अगर आपको कम करना है तो इसके लिए आपको ट्रेड सब्स्टिट्यूशन को बढ़ावा देना पड़ेगा, यानी कि भारत में आत्मनिर्भरता का जो इनिशिएटिव है, भारत सरकार का जो सेल्फ रिलायंस का इनिशिएटिव है, मेड इन इंडिया का इनिशिएटिव है, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इसकी स्कीम है भारत सरकार की, इन तमाम चीजों को यहाँ पर मजबूत करना पड़ेगा। तो भारत में घरेलू स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा देना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा। चलिए यहाँ से बढ़ते हैं आगे और अंत में आपके लिए करंट अफेयर का एक सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल बहुत सिंपल सा है, आपसे पूछा गया है कि हाल के वर्षों में यानी कि 2021 से 2026 में भारत की व्यापार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित देशों समूहों पर विचार कीजिए जिनके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौतों को प्रभावी बनाया है या भारत ने मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। हमारे सामने 5 नाम लिखे हुए हैं। पहला नाम है आपका UAE, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है EFTA यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, और चौथा है ओमान और पांचवा है यूनाइटेड किंगडम। अब आपको ये बताना है कि उपयुक्त में से कितने देशों समूहों के साथ भारत के व्यापारिक समझौते वर्तमान में प्रभावी हो चुके हैं। हमारे सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 4 और ऑप्शन डी सभी 5। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से किन देशों के साथ भारत का जो FTA है वो इंप्लीमेंट हो चुका है। तो यहाँ पर इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।